हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की वीडियो में ट्राई दिस नंबर सेकंड करेंगे। तो ट्राई दिस नंबर सेकंड है हमारा कम्यूटेटिव फॉर। ये हमें टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें हमें रैशनल नंबर्स को देखना है, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। इनके ऊपर हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम टू नंबर्स को लेते हैं और उसका अगर हमने रिवर्स कर दिया उनको, जैसे a इंटू बी है, अगर मैं b इंटू ए लिखती हूँ तो a इंटू बी को मल्टीप्लाई करने पर जो रिज़ल्ट आएगा, अगर मैंने b इंटू ए को मल्टीप्लाई करा, अगर वो सेम आता है तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एक दो रैशनल नंबर्स को लेकर चलते हैं। जैसे फर्स्ट केस है एडिशन का। हमने यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स को लिया, उनको ऐड कराया, 2/3 + 1/3। फिर मैंने इसका रिवर्स कर दिया, b को पहले लिखा एंड देन a को लिखा। अब हमारा बेस सेम है यहाँ पर, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ। तो 2 + 1 = 3/3 = 2 + 1 = 3/3। कैंसिल आउट करेंगे, हमें यहाँ पर सेम रिजल्ट मिला है, 1 = 1। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के एडिशन के केस में अप्लाई होती है, तो हम यहाँ पर येस लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं। a - b = b - a। 2/3 - 1/3 = 1/3 - 2/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर बेस सेम है, तो मैं इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। 2 - 1 = 1/3। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने 1/3 को पहले लिखा और इसको माइनस करा 2/3 से, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है -1/3, बिकॉज 1 - 2 करा, ग्रेटर डिजिट पर जो साइन होता है वो आता है, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो हमने यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाया। 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1/3। तो यानी कि ये सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। 2/3 × 1/3 = 1/3 × 2/3। अब मैंने मल्टीप्लाई करा है, 2/9 इधर भी आ रहा है एंड 2/9 इधर भी आ रहा है। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ पर येस लिख देंगे। अब चलते हैं डिवीजन के केस में। 2/3 / 1/3 = 1/3 / 2/3। 2/3 अब डिवाइड कराएंगे, 2/3 / 1/3 = 2/3। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जब यहाँ पर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। आप ये वाला स्टेप भी मिस कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं। 2/3 × 3/1, और यहाँ पर क्या आएगा 1/3। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 का क्या हो गया 3/2। अब हमने इसको कैंसिल करा, जो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 2 मिल गया और यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिल रहा है 1/2। 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो ये डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर नो लिख देंगे। अब चलते हैं, हमारा सेकंड केस है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स लेकर चलते हैं। इंटीजर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैंने लिया a + b = b + a। a ले लिया मैंने 5 एंड b लिया मैंने -2। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कराऊंगी, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो ग्रेटर डिजिट पर पॉजिटिव का साइन है, तो आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पर देखेंगे b मेरा -2 हो जाएगा, -2 + 5, -2 + 5 = 3, बिकॉज 5 पे पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो इंटीजर्स के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है एंड एडिशन के केस में, तो मैं यहाँ पर यस लिख दूँगी। अब सब्ट्रैक्शन का केस लेकर चलते हैं। a - b = b - 2, b - a। यहाँ पर 5, b मेरा -2 है। जब माइनस माइनस मिलेंगे तो क्या मिलेगा प्लस, तो 5 + 2 = 7। यहाँ पर देखेंगे -2 -5, -2 -5 क्या आ गया -7। तो रिज़ल्ट मेरा क्या आ गया 7, और यहाँ पर है -7, तो ये नॉट इक्वल्स टू हो गया। तो 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू -7। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं हो रही है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस लेते हैं।
A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A. A इज़ 5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई 5. यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ गया, यहाँ पर भी -10. मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई हो रही है. अब देखते हैं रिजल्ट यहाँ पर सेम आया है. अब हम अपना डिवीजन का केस लेकर चलते हैं. A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय A. A इज़ 5 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू B इज़ -2 डिवाइडेड बाय 5. तो 5 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 5. यहाँ पर देखो रिजल्ट डिफरेंट है, तो ये नॉट इक्वल टू आ गया. तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई हो रहा है और डिवीजन के केस में अप्लाई नहीं हो रहा है. तो हम यहाँ पर येस लिख देंगे एंड यहाँ पर नो. तो अब अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हमारे रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है. अब हम होल नंबर्स का लेकर चलते हैं. होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. तो एडिशन का केस ले लेते हैं सबसे पहले. A प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए. एक नंबर ज़ीरो ले लो एंड 2 प्लस ज़ीरो, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर भी 2 आ रहा है. 2 प्लस ज़ीरो इज़ 2. अब सब्ट्रैक्शन का केस लेकर चलते हैं. A माइनस बी इज़ इक्वल्स टू बी माइनस ए. 0 -2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 - 0. यहाँ पर मेरा रिजल्ट आएगा -2 और यहाँ पर आएगा 2 बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर देन 0. तो जो ग्रेटर डिजिट पर साइन होता है वही आता है. तो ये नॉट इक्वल्स टू आ गया. अब मल्टीप्लिकेशन का केस देखते हैं. A मल्टीप्लाई B इज़ इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A. 0 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0. 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आया, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. अब हम डिवीजन का केस देखते हैं. A डिवाइडेड बाय B इज़ इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय A. 0 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 0. 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, बट जब हम 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड. जब डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ जाता है तो रिज़ल्ट नॉट डिफाइन आता है. तो ये नॉट इक्वल टू हो गया. अब आपने क्या ऑब्जर्व करा कि सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है और ना ही डिवीजन के केस में, बिकॉज यहाँ पर नॉट डिफाइन आ गया रिज़ल्ट. 2 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आ गया नॉट डिफाइंड बिकॉज 0 डिनोमिनेटर में है. तो होल नंबर्स के एडिशन के केस में अप्लाई हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुई, मल्टीप्लिकेशन के केस में हुई एंड डिवीजन के केस में नहीं हुई. अब हम आते हैं नेचुरल नंबर्स पर. एडिशन का केस ले लेते हैं सबसे पहले. A प्लस बी शुड बी इज इक्वल्स टू B प्लस ए. अब नेचुरल नंबर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी ले लो. 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5. यहाँ पर मुझे 7 मिला एंड 7 यहाँ पर भी मिला. रिजल्ट सेम आ रहा है. अब सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं. A माइनस बी इज इक्वल्स टू B माइनस ए. 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5. यहाँ पे मेरा रिजल्ट 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? -3. यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का केस. A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई A. 5. A इज़ 5 एंड B इज़ 2. 2 मल्टीप्लाई 5. यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है. मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई हो गई. अब चलते हैं डिवीजन का केस. A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय A. 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5. 5/2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 2/5. रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है.
तो आपने देखा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नेचुरल नंबर्स के केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर येस लिख देंगे, नो, येस एंड नो। हमने क्या ऑब्ज़र्व करा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, चाहे वो रैशनल नंबर्स का केस हो, इंटीजर्स का केस हो, होल नंबर्स का केस हो या नेचुरल नंबर्स का केस हो। चारों ही टाइप के नंबर में हमारे रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये था हमारा ट्रायडीज नंबर 2 चैप्टर 1 रैशनल नंबर का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये हमारे रिजल्ट्स आए हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और ये इंटीजर्स का केस है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।